महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से हनुमान जी को पेड़े खिलाए हैं। उस बच्चे को उठाकर उन्होंने हनुमान जी के सामने रखा तो बच्चा हनुमान जी की कृपा से खड़ा हो गया और दौड़कर चला गया। तो महाराज जी ने कोई क्रिया हमें बताई, उस क्रिया को करके मैं अपने हाथों से, ये मेरी स्वयं की क्रिया है, महाराज जी के बताने के बाद मैं उसे करके लाया और हनुमान जी के नाम से उस क्रिया को किया। आज वही प्रिंसिपल साहब जीवित हैं, बढ़िया है, शादीशुदा है, अब तो एक बच्चा भी है उन पे और राधा कुंड में नौकरी करते हैं। भाई साहब पूरी नहीं होती तो कोई आता नहीं है। डीएम हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, सब आते हैं यहाँ दर्शन करने। विदेशन के आदमी आते हैं, लंदन के भी आते हैं, फ्रांस के भी आते हैं, सबके आते हैं यहाँ दर्शन करने। आदमी सरल स्वभाव से हनुमान जी को पाना चाहे तो 24 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर आदमी चाहे कि मैं हनुमान जी को बस में रख लूं तो बाली भी नहीं झेल पाया था, उसमें थोड़ी सी शक्ति गई तो उसका शरीर फटने लगा। हनुमान जी आज तक जीवित है, हम सब ने उठाया, हमारी प्रत्यक्ष घटना है ये। उठाया तो उठे नहीं हम पे हनुमान जी, सब लोगों पे, और जब उठाने की कोशिश की तो उनके नीचे महाराज जी ने आके ऐसे करके यूं हाथ फिराया हनुमान जी पे और सब गायब हो गया। और महाराज जी ने कहा अब उठा लो। पहले इस रोड पे चोरी होती थी, डकैती, पुराना कच्चा रोड था, लोग निकल नहीं पाते थे, तो इसीलिए लुटेरिया हनुमान जी भी कहते हैं। एक बार कोई सामान बेचने वाला साइकिल से जा रहा था तो उसे किसी ने लूट लिया। तो इसके घर महात्मा के रूप में पहुंचा, उसने बताया भाई तेरी नई साइकिल वहाँ पड़ी है, सामान पड़ा है उस ईख के खेत में, जाके ले ले। और वो कोई नहीं था, हनुमान जी ही थे। हनुमान जी ने उन्हें मार पीट के भगा दिया और उसका सारा सामान वहाँ पाया गया। 5-4 साल पुराना पेड़ है ये जब से हनुमान जी प्रकट हुए हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भीड़ रहती है। ये प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। जितना बड़ा राम जी का मंदिर है उतनी बड़ी गुफा है। मैंने कुछ दिन पहले सिद्धि की थी, मैं पागल हो गया था और मेरे में वजन रह गया था 42 किलो। मुझे बचाया, मैं मतलब इतना हो गया था कि अपने कपड़े तक फाड़ने लगे। और सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया मैं पहले पुलिस में था, नौकरी छोड़ दी, रिफाइनरी में था, छोड़ दी, टीचर था, अभी छोड़ी है 4 महीने पहले। सिर्फ राम 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 राम। जिंदे रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। आप खाने बिना रह जाओगे, हनुमान जी ऑक्सीजन है। इस मंदिर के ही नीचे महाराज जी की गुफा है। इसमें महाराज जी 12 तपस्या की। इसका रास्ता यहाँ से होकर जाता है, ये रहा, ये इसका रास्ता है। अब तो कोई इसमें अंदर जाता नहीं है, कोई जाता नहीं है। हाँ, ये यहाँ से इसका रास्ता है, अंडरग्राउंड होते हुए नीचे गोल है। ये वही गुफा है जिसे महाराज जी ने 12 साल गाय का दूध और गंगा जल पीकर यहाँ पर बसत की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। आप इस रोड से अक्सर गए होंगे अगर आप ब्रज में आते हैं दर्शन के लिए। मैं हूँ उस टाइम पर सिद्ध हनुमान मंदिर में और ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं ये सीधा जा रहा है लेकर आपको बरसाना और ये गोवर्धन वाली रोड है। अगर आप गोवर्धन जाते हैं तो यहीं से आप होते हुए जाते हैं और ये है वो प्राचीन मंदिर जो हनुमान जी का यहाँ पे सिद्ध मंदिर कहलाता है। हम आज आपको यहीं पर दर्शन कराने वाले हैं और इस मंदिर में क्या यहाँ की लीला है वो सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कोशिश ये करेंगे आज इस वीडियो में हम आपको सारी यहाँ की कथा वो सब आपको बताएं और आपको दर्शन कराएं। चलते हैं मंदिर के अंदर और आगे के दर्शन हम आपको आगे कराते हैं। वैसे यहाँ पे बताया जाता है कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और आज है यहाँ पे मंगलवार के दिन देखिए आप कितने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं। देखो काफ़ी सिद्ध मंदिर ये है सीताराम। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी यहाँ पे हमने हनुमान जी के दर्शन करे बाहर आज मंदिर में, बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ की कथा के बारे में जाना था महाराज जी, क्या यहाँ की कथा है बाबा की? कथा ये है कि त्रेता के हनुमान जी तो अयोध्या में रहे, ये द्वापर के हनुमान जी हैं जी। ये साक्षात मूर्ति प्रकट है जी जैसे बांके बिहारी है, राधा वल्लभ है, राधा दामोदर है जी तो ये प्रकट हैं। जी ये जमींदार का खेत था, भट्ट महाराज थे, उनका खेत था, जमींदारी उनकी थी, बाग था। वो बाग में केवल मूर्ति जैसे थी वैसे ही उन्हें मंदिर बनवा दी। मूर्ति को इधर उधर नहीं की, प्रकट है जी। हमारे जैसे आँख है, देख लीजिएगा, हर मंदिर में ऐसी आँख नहीं मिलेगी।
राधा वल्लभ के मिलेगी, बांके बिहारी के अलग मिलेगी, अलग अलग। ये है विशेषता। विशेषता ये है कि इस गांव का नाम है बाटी जी। और आगे गांव पड़ेगा राल, उसका नाम था दाल, लेकिन अंग्रेजों ने उसको राल बना दिया है। दाल बाटी का भोग बलराम कृष्ण यहीं भोग लगाते थे, वही परंपरा चली आ रही है, जो अभी भी दाल बाटी का भोग लगता है। तो दाल बाटी चूरमा बनता है। अब तो विकास हो गया है, तो कोई चावल भी बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई क्या क्या बनाता है, सब्जी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, साग बनाते हैं। अब यहाँ 56 भोग लगता है। गुरु पूर्णिमा के वो हनुमान जयंती पर 56 भोग लगता है। बीच में भी कुछ श्रद्धालु हैं जो 56 भोग लगाते हैं। यहाँ की मान्यता यही है कि जो मांगोगे सो मिलता है। ये चमत्कार है, हमारे में कोई चमत्कार नहीं। डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट तुम्हारा काम होगा। हमें ना कि यहाँ 100 रुपया चढ़ाओ, यहाँ 50 चढ़ाओ, ये करो वो करो। यहाँ कोई पंडागिरी नहीं है, कोई बात नहीं है। ये है यहाँ की स्थिति, ये है। ये लोकल गांव के हैं दोनों आदमी। हमने देखा है, छोटी सी मणि थी, बड़े शरीर में हनुमान जी थे। आधा दर्शन हमारा होता था, आधा हनुमान जी को। अब हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ऊपर चले गए, तो आरती का भी दर्शन हो जाता है, सबको दर्शन हो जाता है, दर्शन में कोई परेशानी नहीं होती। तो हमने नीचे जहाँ हनुमान जी थे, हम ऊपर किए तो ये मट्टी पर रखे हुए थे। कोई बना तो हो तो सिंहासन बना करके बढ़िया से कर दो। हम ऊपर कराए तो मट्टी पर रखे हुए थे। और हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं निवासी, हम काशी के रहने वाले, बनारस। तो ये है कि यहाँ पे 44-45 साल तो हो गए। ऊपर उठा के कर दिए, अच्छा अच्छा। अपनी कृपा से चले गए। हमने प्रार्थना की कि ऐसा है कि आदमी की जगह है, चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो। परेशानी हमें होती है कि आदमी घेर लेते थे, सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है। हमने बैजनाथ धाम जो है बिहार में हमने किया, एक ही दरवाज़ा से घुसना, एक ही दरवाज़ा से निकलना, इसमें दम घुट जाते हैं। उनका दर्शन करने में दम घुटने लगती है। तो ऐसे हमें घेर लेते थे तो हम परेशान हो जाते थे। तो ये है कि विशेषता यही है कि दाल बाटी चूरमा का भोग लगता था, बलराम कृष्ण लगाते थे द्वापर में, वही परंपरा चली आ रही है। हर चीज देते हैं। हर शनिचर मंगल को भोग लगता है। तो बीच में कोई लगाना चाहे तो लग जाता है। ये विशेषता है, ये विशेषता है। हनुमान जयंती पर जिस दिन हनुमान जी का जन्म है, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन उस दिन विशेष प्रोग्राम होता है। अच्छा अच्छा। विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, 56 भोग लगता है, सब कुछ होता है। ये विशेषता है कि इच्छा करो मन माही सो प्रसाद कछ दुर्लभ है। जो इच्छा करोगे वो मिलता है। यह पंडागिरी नहीं है। अच्छा कोई ये है कि इस तरीके से यहाँ का बस ये विशेषता अभी निवासी हैं यहाँ के लोकल ये बताएं। जी। सीताराम। सीताराम। यहाँ पे हम आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ का महत्व के बारे में, कुछ कथा जो आप जानते हैं यहाँ के बारे में बताइएगा। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था बहुला गाय के बारे में, तो बहुला गाय ये पूरा बहुलावन ही था। तो इस पूरे बहुलावन में, इस पूरे वन का नाम बहुलावन ही था क्योंकि पहले सब वन ही था पूरा। तो यहाँ भगवान कृष्ण जब गाय चराते चराते आए, तो यहाँ हमारा पास में गांव है बाटी, उस पर आज भी एक कुंड बना हुआ है और महाप्रभु जी की बैठक है, जहाँ यात्रा आती है गुजरातियों की, और बहुत श्रद्धावान लोग और बहुत भीड़ रहती है और लोग आते हैं। ऐसे ही यहाँ पास में एक गांव है मघेरा। तो हमारे ब्रज का एक शब्द है, आपने सुना होगा, माँ घेरो। जैसे हम किसी को घेरते हैं ना, जैसे फील्डिंग लगाते हैं किसी को घेरने के लिए, तो कहते हैं माँ घेरो। तो बहुला गाय जो है यहाँ चल रही थी, तो उसको शेर ने घेर लिया और उसे खाने लगा। तो शेर जब उसे खाने लगा तो गाय जो है
अपने बछड़े की कहकर उससे चली गई कि मुझे उसे दूध पिलाना है, मैं लौट के आती हूँ, आप मुझे खा लेना। उसने कहा ठीक है। लेकिन जब वो दूध उसे पिलाने लगी बछड़े को, तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो बछड़े ने पूछा, माँ और दिन तो आप मुझे हंसकर दूध पिलाती थी, आज रोकर क्यों पिला रही हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो गाय ने जब चुप लगाई तो वो बहुत जिद करने लगा, तो उसने बता दिया। तो वो दोनों साथ आने लगे। तो शेर से बछड़ा कहने लगा, आप मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे खा लो आप। माँ कहने लगी, नहीं मुझे खाओ, नहीं मुझे खाओ। ऐसे करते करते भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला कि मेरी एक गाय, जो प्रिय गाय थी बहुला, वो बिछड़ गई है। भगवान ने जब उसे ढूंढा, पता चला, तो भगवान कृष्ण ने गाय को बचाते हुए शेर का यही मर्दन किया मघेरे गांव में, ऐसा बताते हैं। ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे, मैं तीसरी पीढ़ी से हूँ, और ये पंडित हैं मघेरे के, ये भी बताएंगे थोड़ा सा। तो बहुला गाय जो थी, उसका मर्दन करने के बाद भगवान कृष्ण ने और बलराम ने यहाँ पर चूरमा दाल बाटी, जैसे महाराज जी ने अभी बताया आपको कि आगे जो गांव है राल, वो पहले दाल था, हमारा गांव बाटी था, इनका गांव मघेरा। तो दाल बाटी चूरमा का भोग भगवान यहाँ 5042 साल पुरानी ये मूर्ति है हमारे हनुमान जी की। आपके और हमारे जैसी आंखें हैं, जब आप उन्हें दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष आपसे बातें करेंगे, ऐसा आपको लगेगा। और द्वापर युग से ही इसका संबंध है भगवान कृष्ण से। उन्होंने यहाँ पे भोग लगाया और तब जाके उसका शेर का मर्दन करने के बाद यहाँ पर भगवान कृष्ण ने दाल बाटी चूरमा का प्रसाद बनाया। तो और एक चमत्कारिक घटना है, आज से लगभग 40 साल पहले महाराज जी यहाँ आए थे। तो हमको तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, खैर हमारी उम्र बहुत कम है, लेकिन 200 वर्ष के लगभग यहाँ पीछे एक कुआं है, उस पर एक बीजक लगा हुआ था। उस कुएं का पानी जो था वो इतना जहरीला था कि कोई पंछी अगर पी ले तो वो मर जाए। लेकिन जब महाराज जी आए तो महाराज जी ने श्री 108 श्री केशवदास मौनी बाबा नाम है महाराज जी का, तो महाराज जी ने यहाँ आकर 12 वर्ष गाय का दूध और गंगा जल ही महाराज जी व्यवहार में लेते थे, जिसका सेवन करते हुए महाराज जी को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई और हनुमान जी का साक्षात्कार महाराज जी को हुआ। महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से हनुमान जी को पेड़े खिलाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं, हाँ महाराज जी यही इन्हीं हनुमान जी। सिद्ध का मतलब यही होता है, सिद्ध मतलब साक्षात, और सरल, जो सरल है, सिद्ध है, साक्षात्कार है, वही तो सिद्ध है। महाराज जी सिद्ध महापुरुष हैं, बहुत सरल स्वभाव है। इनके सानिध्य में हम यहाँ पड़े रहते हैं, सेवा करते हैं हम सब लोग। तो एक छोटी सी घटना और है कि जैसा महाराज जी ने बताया, बहुत छोटा मंदिर था, मिट्टी का आसन था, महाराज जी ही बैठ पाते थे। भीड़ जब लग जाती थी तो यहाँ पहले भूवर की वो कंडे पे रख के भूवर का उसका चूरमा बनता था, तो लोग अपने घर से कंडा लाते, ईंधन लाते, लगाते, ले जाते, हम ला के और उसकी बनाते। अच्छा। तो उसको बनाने के बाद में फिर जब यहाँ के ट्रस्टी हैं पुराने विजय पटेल, फरीदाबाद से हैं। आज तो उन पे हनुमान जी की बड़ी कृपा है, 4 उनकी फैक्ट्रियाँ हनुमान जी ने करवा दी। पहले वो उसी फैक्ट्री में वर्कर का कार्य करते। चमत्कारिक घटना ये है कि जब वो यहाँ आए तो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया कोई बच्चे का, और वो बच्चा, वो जाते थे गोवर्धन, हर पूर्णमासी को आते थे। जब वो बच्चा उनकी गाड़ी से टकराया और गिर के ऐसा लगा कि मर गया, अब नहीं बचेगा। तो क्योंकि वो यहाँ से सीधे निकलते, हनुमान जी पे नहीं रुकते थे, पता तो थी कि हनुमान जी का मंदिर है। तो वो एक दिन जब उनकी गाड़ी से वो बच्चा टकराया, स्वयं विजय पटेल जी ने ये बात मुझे बताई है, तो उस बच्चे को उठाकर उन्होंने हनुमान जी के सामने रखा, तो बच्चा हनुमान जी की कृपा से खड़ा हो गया और दौड़कर चला गया। ये चमत्कारिक घटना हमारे विजय पटेल साहब ने बताई है, और हम लोगों ने भी कई घटनाएं, छोटी छोटी बहुत घटनाएं, तो यहाँ छोटी मोटी चमत्कारिक घटनाएं क्या, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ आएँ, अपनी मनोकामना रखें और हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाएं। जय सिया राम, जय श्री राम। बहुत आनंदपूर्वक आपने कथा बताई। आपका शुभ नाम एक बार और बताइए। मेरा नाम बदन है, बदन दास। तो आप यहीं पर? हाँ, मैं महाराज जी के चरणों में यहीं रहता हूँ, सामने मेरा गांव है। बदन सिंह प्रिंसिपल। मैं पहले भजन और पूजा के चक्कर में
पहले मैं पुलिस में था, तो पुलिस की मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर घर वालों ने दबाव बना के मुझे रिफाइनरी में लगा दिया। 8 महीने 3 दिन वहाँ नौकरी करके छोड़ दी। अब अभी मैंने कुछ दिन पहले टीचर की नौकरी छोड़ी है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा के ऊपर निर्भर हूँ और सेवा कर रहा हूँ। जैसी महाराज जी आज्ञा कर देते हैं सेवा कर लेते हैं। प्रिंसिपल की जान बचाए। और हाँ, एक घटना हमने जो अपने हाथ से करी है महाराज जी के कहने से। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, वृंदावन में विराजते हैं, तो उनको एक न्यूरो बीमारी थी यहाँ, मतलब ब्रेन हेमरेज जिसे बोलते हैं। तो वो अपोलो में भर्ती थे। महाराज जी से मैंने पूछा, भाई महाराज जी ऐसे ऐसे हमारे प्रिंसिपल साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और लगभग 1.5 महीना हो गया और वो हॉस्पिटल में है। अपोलो का तो नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का। हम यहाँ से गए तो अपोलो में ऐसे ही अपॉइंटमेंट तो नहीं मिलती, हमें लेने आया, हम गए तो महाराज जी ने कोई क्रिया हमें बताई। उस क्रिया को करके मैं अपने हाथों से, ये मेरी स्वयं की क्रिया है, महाराज जी के बताने के बाद मैं उसे करके लाया और हनुमान जी के नाम से उस क्रिया को किया। आज वही प्रिंसिपल साहब जीवित हैं, बढ़िया है, शादीशुदा है, अब तो एक बच्चा भी है उन पे और राधा कुंड में नौकरी करते हैं। जय हो, बहुत सुंदर बात। तो ये चमत्कारिक घटना हमारे सामने हुई है। मेरा नाम मदन सिंह है, यही सामने गाँव है बाट। अब कुछ घटना आपको फर्जी बनाएंगे जो मगेरे के हैं। सीताराम महाराज, सीताराम। यहाँ की कुछ जो घटना हो, यहाँ की कहानी है, कुछ यहाँ की जो बाबा से संबंधित है, वो बताइएगा आप। भाई हमने तो अपनी उम्र में 73-74 वर्ष की उम्र है गई, बड़े बूढ़े बता आए कि हनुमान जी यहाँ ही विराजमान थे। एक छोटो सा मंदिरों ककैया ईटल थी। हमारे गुरु महाराज वहाँ में 15-20 साल रहे, वहाँ में छोटी सी वहाँ में कुटिया में। फिर महाराज जी के आते ही सब काम फैल गो, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया। यहाँ बाग था बहुत तगड़ा और 2 कुएं हैं यहाँ, खारे पानी के 2 कुएं थे और प्राचीन मंदिर है। और भैया ठिकान होना है, ठाकुर जी अक पे हाथ धर देते कहाँ है, भाई की बीमारी 25 साल है। अच्छा। तो जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, तो भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। तो भाई साहब पूरी नहीं होती तो कोई आता नहीं है, न चूरमा करवे आता न प्रसाद लगाने आता, वो तो आपके सामने वो है। अभी हाल की घटना है, हमारे रजिस्ट्रार साहब GLA के AK सिंह जी, अशोक कुमार सिंह जी, उनके बेटे पे लगभग महाराज जी 8 साल से उनके पास कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा ही नहीं था। तो अशोक कुमार जी यहाँ आते हर मंगलवार को, आज मंगलवार है, शाम को आएंगे 7 बजे। GLA यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, बहुत पुराने और काफ़ी अच्छे वेतनमान भी हैं। वो आए तो महाराज जी से उन्होंने दर्शन किया। वो महाराज जी की ही साइड के हैं, बनारस के। तो उन्होंने जब कहा और अपनी अर्जी हनुमान जी को लगाई तो उन पे 1 साल के अंदर अंदर नाती हो गया और उन्होंने भव्य और बड़ा भंडारा हमारे मंदिर पे किया, सबको बुलाया, सबका सम्मान रखा। ये अभी ताज़ा घटना है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे मंत्री लक्ष्मी नारायण केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आते हैं, उनकी भी एक बेटी की घटना है। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं बहुत है। DM हो, कलेक्टर हो, SDM हो, सब रे आते हैं यहाँ दर्शन करने। तुम्हारे दिल्ली तानी के आते हैं। बढ़िया बढ़िया आदमी, विदेशन के आदमी आते हैं, लंदन के भी आते हैं, फ्रांस के भी आते हैं, सबके आते हैं यहाँ दर्शन करने। हाँ, फ्रांस का भी मेरे पास फोटो है उनकी। हाँ, अभी लास्ट पिछले हफ्ते को 3-4 युवतियाँ रसिया की थी और 3-4 युवतियाँ फ्रांस की थी। वो आई, महाराज जी के दर्शन किए, हमारे साथ फ़ोटो वोटो लिया, महाराज जी का आशीर्वाद लिया और चली गई। तो बड़ा प्राचीन मंदिर है और लोग आते हैं, उनकी आस्थाएं पूरी होती हैं। तो मेरी तो यही विनती है सबसे कि सब आएँ, अपनी विनती हनुमान जी से डायरेक्ट लगाएं। हमारे यहाँ पंडा पुजारी वाला कोई काम नहीं है, किसी से कोई दक्षिणा लेना उल्टी सीधी, किसी को कोई ठगना कि ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं। सीधे आइए, सीधे भोजन कराओगे, आपकी इच्छा की बात है। का वो दे दो ना दे तो कोई बात नहीं, कोई तुमसे जबरदस्ती की बात नहीं। अगर कोई अपनी श्रद्धा से दे तो वो बात अलग है। हाँ, जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो अपनी अर्जी लगाने के बाद जैसे मनोकामना पूरी हो जाती है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार वो यहाँ भंडारा करते हैं। शनिवार मंगल को तो आप देख ही रहे, खूब भीड़ है, प्रांगण का आप देखेंगे अभी। और फिर अपना फूल बंगला लगाते हैं या जो भी है, जैसे भी है। भंडारा करने से
हफ्ते 2 हफ्ते पहले थोड़ा संपर्क करना पड़ता है जगह के लिए। अच्छा। वैसा कुछ नहीं है, जगह के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, आपका भी तभी है मेरा भी तभी है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। अगर जैसे कोई चोले की सेवा करना चाहे, दूर है कोई, हाँ, हाँ। वो आ नहीं सकता, तो किस प्रकार वहाँ पे कर सकते? वो हमारे पुजारी हैं, हमारे महाराज जी हैं, या महाराज जी का जैसे हमने यहाँ अभी महाराज जी तो मना करते हैं, लेकिन हमने एक विनती पूर्वक एक बार कोड लगाया हुआ है, थोड़ी हम गाय रखते हैं, हमारे पास 10-11 गाय हैं, गौशाला है, वो सेवा वहाँ से कर सकता है अपनी। और उसके नाम की अर्जी का हम चोला हनुमान जी को दूसरे दिन सुबह एक बार चोला चढ़ता है हमारे यहाँ 3:45 बजे, उसके बाद चोला नहीं चढ़ता, चाहे कोई भी आ जाए, नियम है। और हमारे यहाँ गाय के घी में ही चोला चढ़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, देसी गाय के, अपने यहाँ का। अच्छा। तो चोला चढ़ाने के बाद में पूरे दिन फिर दर्शन खुलते हैं। ब्रज का पहला ऐसा मंदिर है जो पूरे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक खुलता है, बीच में बंद नहीं होता। अच्छा, शयन नहीं होता बीच? शयन दोपहर में शयन नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं ना, राम काज कर बिना मोए कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी को तो विश्राम है ही नहीं, वो तो बस सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी हमसे कहते हैं कि बस सेवा करते रहिए, सोना तो है ही जिंदगी भर का, सोना खाना तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आनंद पूर्वक आपने कथा बताई। जी, जी। और उम्मीद करते हैं जो देखने वो शीघ्र आए, आनंद ले यहाँ पे जी। और बाबा के दर्शनों से भी अपना लाभ लें। जी। तो हम आप हाँ, एक महाराज जी के बारे में बात बताना चाहता हूँ। जी। महाराज जी बाल ब्रह्मचारी हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। महाराज जी की आयु भी काफी है, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, खाते। ये 96 प्लस, मतलब 100 ही मानिए आप, 100 के लगभग हो गए। अच्छा। महाराज जी बहुत पहले से हैं, देश बनारस के, हमारे यहाँ के ना है ब्रिज की, तुम समझ लो, बनारस के। बनारस के। अच्छा। और तो महाराज जी सेवा में कब से है वैसे? महाराज जी को लगभग 40 से 45 वर्ष हो गए, युवावस्था में आए थे। यहाँ अच्छा अच्छा। तब से सेवा में ही है बाबू? हाँ, हाँ। ये और मुख्य- इन्हीं हनुमान जी की कृपा, गुरु जी की कृपा से ही ये है, और नहीं कुछ है नहीं था यहाँ एक बैग भूई कूट दी। ये तो फिर दानदाता अपना देते चले गए, चीजें बढ़ती चली गई। आप जैसे लोग आते चले गए दानदाता, तो चीजें बढ़ती चली गई। एक में और संत हैं, महाराज जी के गुरु हैं, एक छोटी सी क्लिप चाहता हूँ कि आप उनकी ले लें। वो 500 वर्ष पूरे जिए, महाराज जी के गुरु। और चित्रकूट में जहाँ भगवान राम विराजते थे, जहाँ भगवान राम विराजे 14 वर्ष, वहीं वो रहकर उन्होंने भजन किया। उनकी कुटिया में से राम नाम का कंपन आता था, जिनके दर्शन करने के लिए स्वयं श्री देवरा बाबा जाते थे। श्री 108 श्री बहुरा बाबा जो महाराज जी के गुरु थे। अच्छा। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन पर श्री सन्यासी बाबा की कृपा है, लेकिन गुरु उनके रामभद्राचार्य जी हैं। ऐसे ही हमारे गुरु ये हैं और हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो विशेष कृपा है वो श्री बहुरा बाबा की, जो 500 वर्ष जिए, उनका समाधि स्थल यही है। अभी मैं आपको 10 सेकंड तो यहीं पर समाधि ली थी उन्होंने? नहीं, समाधि तो उन्होंने वहीं ली थी। अच्छा। लेकिन जब महाराज जी वहाँ से यहाँ आ गए, ऐसा था, महाराज जी जब छात्रावस्था में थे तो महाराज जी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, जैसा महाराज जी ने भी बताया और हमें भी अवगत है। तो एक दिन महाराज जी जब पाठ कर रहे थे तो अपने परिवार में सबसे छोटे थे, तो महाराज जी पाठ करते करते इनके स्वप्न में ये पीपल का एक पेड़ और एक पेड़ और था, खिन्नी, अगर आप जानते हैं खिन्नी का एक वृक्ष होता है, अब नहीं है वो, अब तो पीपर हो गया खिन्नी की गाँव में। हाँ, पीपर खिन्नी मिक्स हो गए। खिन्नी का पेड़ था, हनुमान जी थे, तो ये स्वप्न में महाराज जी को आए वहीं। तब से महाराज जी ने फिर वहाँ से चलना स्टार्ट किया। महाराज जी ने बहुत यात्राएं की हैं, बड़ा संघर्ष किया है, लोगों ने यहाँ से खूब भगाने की कोशिश की। कई महात्मा यहाँ अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं, अच्छा। उल्टी सीधी सिद्धियां करने के चक्कर में। हनुमान जी किसी के बस में तो रहना नहीं चाहते, लेकिन महाराज जी का भाव, महाराज जी का सरल जो स्वभाव है और जो मातृत्व है, ममता का जो भाव है, वो हमने आज तक किसी का नहीं देखा। वैसे तो हमें कहना नहीं चाहिए, मैं श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी महाराज जी का शिष्य हूँ, लेकिन महाराज जी की सेवा में रहता हूँ ज़्यादातर। तो मैंने बड़े संत देखे, लेकिन ऐसे संत, सरल स्वभाव के संत मैंने नहीं देखे। कभी भी कोई भी आइए भूखा, आधी रात उसे प्रसादी मिलेगी, कोई जवाब नहीं है, सोने को जगह नहीं है, खाने को नहीं है, आइए विश्राम कीजिए, दर्शन कीजिए। और बड़ा ही सरल स्वभाव है। महाराज जी श्री आज 100 साल के हो गए, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, किताब पढ़ लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, एकदम तंदुरुस्त है।
बहुत हमें आनंद आया। और जैसा कि आपने बताया, जैसे कि महाराज जी को साक्षात्कार हुआ है जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और हम उम्मीद करते हैं जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं और यहाँ पे आने का देखो, लाभ ले। साक्षात्कार का तो ये है कि आदमी सरल स्वभाव से हनुमान जी को पाना चाहे तो 24 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर आदमी चाहे कि मैं हनुमान जी को बस में रख लूं तो बाली भी नहीं झेल पाया था, उसमें थोड़ी सी शक्ति गई तो उसका शरीर फटने लगा। तो महाराज जी तो सरल स्वभाव के संत हैं, साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गए। आज विराजमान है हनुमान जी, आप और हम लाभ ले रहे हैं। आपको भी हम राधे राधे करते हैं। सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो आप ये दर्शन करो, ये जो आप संत के दर्शन कर रहे हो, ये 500 वर्ष जिए थे। और 500 वर्ष आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100-150 ज़्यादा से ज़्यादा हम सुनते आए हैं, दिखाते हैं आपको, लेकिन 500 वर्ष ये जीवित रहे थे। और अयोध्या में ही इनका शरीर पूरा हुआ। जी, चित्रकूट में एक कुटिया थी। अच्छा, महाराज जी का नियम ये था कि जैसे कितना भी पैसा आ जाए, माल आ जाए, सब उसे अपने किसी, महाराज जी अकेले ही शिष्य हैं इनके, जो पीछे बैठे हैं। इनका कोई शिष्य नहीं है, बनाए तो बहुत, लेकिन महात्मा जो बने वो अकेले वही शिष्य है, मौनी बाबा अकेले। और उन्हीं पर कृपा है, आज उन्हीं की कृपा से ये सब वैभव आप देख रहे हैं। या कुछ नहीं था, लोग डरते थे, या चोरी होती थी, डकैती होती थी इस रोड पे। 3 साधु महाराज जी से पहले यहाँ मर चुके हैं। हाँ, रात को अचानक पता नहीं कौन मार गया, उल्टी कोई भावना रही होगी उनकी, जो भी है। 3 साधु अपनी जान से आते हो, ये 4थे साधु। तो बहुत अद्भुत आपने बात बताई। देवरा बाबा इनके दर्शन करने जाते थे, पुराने संत हैं, 500 वर्ष जीवित। हमारे देवरा बाबा के बारे में भी कहते हैं कि लगभग 900 साल तो वही जीवित रहे। संतों की आयु तो उनके ऊपर होती है बढ़ाना। और कई देखो, हनुमान जी के पास क्या था, हनुमान जी आज तक जीवित है, वो भी तो संत है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। भाई उनके पास सारी सिद्धियां हैं। कायाकल्प करना, कायाकल्प क्या होता है, महात्मा होते हैं वो जानते हैं क्रियाएं, कायाकल्प करना जानते हैं। हमने जो अनुभव किया है, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है। आज वृंदावन विराजमान है श्री परमहंस जी हैं, जो मलुक पीठ की गौशाला में विराज हैं, उनकी आयु 130 वर्ष है और बढ़िया है। आज ऐसे संत विराज रहे तो बहुत ज़्यादा अचंभित वाली बात नहीं है। पर यह है कि हम भी 500 वर्ष जिए तो 250 वर्ष हमारे महाराज जिए, ऐसे हम काम करें। जय सिया बोलिए राजा रामचंद्र की, बघेरे वाले हनुमान जी महाराज की। जी बताइए। ये हम जो दर्शन कर रहे हैं बाबा जी के, तो ये वही पहले ये मूर्ति नीचे थी, यहाँ पर, यहाँ नीचे, लेकिन अब क्या है कि समय बढ़ता गया तो महाराज जी ने इस मूर्ति को ऊपर करा दिया है, क्योंकि दर्शन के हिसाब से। तो ये भी घटना थी कि जब हनुमान जी हम सब ने उठाया, हमारी प्रत्यक्ष घटना है ये, मिस्त्री हमारे गांव के सतवीर, उठाया तो उठे नहीं हम पे हनुमान जी, सब लोगों पे। और जब उठाने की कोशिश की तो उनके नीचे बिच्छू, सांप, बहुत सारी चीज़ें निकलने लग गई। महाराज जी को बुलाया, महाराज जी आए, महाराज जी ने आके ऐसे करके यूँ हाथ फिराया हनुमान जी पे और सब गायब हो गया। और महाराज जी ने कहा अब उठा लो। तब उठा के देखा तो 2 आदमी ने उठा के हनुमान जी को उठ रहे। ये घटना है। और आप आंखें देख रहे हैं हमारे तुम्हारे जैसी हैं। अगर आप अपनी कोई मनोकामना रखते हैं, आप आंखें देखिए हमारे तुम्हारे जैसी। हनुमान जी हमें देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। लोगों की आस्था आप देख ही रहे हैं, खूब भीड़ है। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, चना का, गुड़ का, पान का, ऐसा वो सब लगाते हैं। तो बहुत सुंदर। और जैसे जो नीचे हनुमान जी, इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नीचे वाले जो हनुमान जी हैं, ये हमने बाल रूप ला के रख दिया है, इसलिए कि स्थान खाली ना है, रिक्त स्थान के लिए। अच्छा, जहाँ से हमारा प्रकट हुए थे? हाँ, जहाँ से प्रकट हुए थे वो खाली। हनुमान जी का जो प्रकट स्थान है वो यही है, गर्भगृह जिसे बोलते हैं। प्रकट यहीं से हुए थे हनुमान जी? तो ये जो प्रकट भूमि है वो यही है, ये गर्भगृह है। ये गर्भगृह। बहुत आनंद आया हमें दर्शन करके। जी जी। और ज्यादातर रश मंगलवार शनिवार को रहता है। वैसे मंदिर तो 8 दिन खुलता है और सुबह हमारे यहाँ 3:38 पर चोला चढ़ जाता है। सुबह सर्दी गर्मी कुछ भी हो, पूरे दिन सेवा चलती है और मंदिर बंद नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर मंगल और शनिवार को भीड़ रहती है, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गामा, और भक्त हमसे जुड़े भी हैं कुछ जो यहाँ सेवा कराते हैं। जैसे हनुमान जयंती वाले दिन
4 से 5 लोग ऐसे हैं जो हर हनुमान जयंती पर अपना यहाँ 56 भोग लगता है, बहुत बड़ा। हाँ, वो आप गूगल से देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। मगेरे हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, भट्ट वाले हनुमान जी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक पहले बताया ना बाबा ने, एक भट्ट महाराज थे, उनका ये पूरा बाग था। और एक उससे पहले एक भट्ट था यहाँ पे, भट्टा चिमनी भट्टा जो होता है वो भी था। तो उन्होंने अपनी आस्था से पीछे कुआं बनाया, तो भट्ट वाले हनुमान जी भी कहते हैं, मगेरे वाले हनुमान जी भी कहते हैं। और पहले इस रोड पे चोरी होती थी, डकैती, पुराना कच्चा रोड था, लोग निकल नहीं पाते थे, तो इसीलिए लुटेरिया हनुमान जी भी कहते हैं। लोग लूट लेते थे, डकैत, और हनुमान जी का नाम रख देते थे, हनुमान जी लूट लिया, हनुमान जी ने। जैसे एक छोटी सी घटना है हमारे, एक बार कोई सामान बेचने वाला साइकिल से जा रहा था, तो उसे किसी ने लूट लिया। यहाँ गन्ने की खेती होती थी इधर साइड में, तो लूटने के बाद चले गए, तो वो भाग गया सामान छोड़ के। उसने जाके हनुमान जी से यहाँ कहा, अरे मैं लूट लिया, मेरे बच्चे भूखे हैं, फलानी बात ढिकानी बात। तो जब दूसरे दिन पता चला तो कोई उसके घर महात्मा के रूप में पहुंचा, उसने बताया, भाई तेरी नई साइकिल वहाँ पड़ी है, सामान पड़ा है उस ईख के खेत में, जाके ले ले। और वो कोई नहीं था, हनुमान जी ही थे। हनुमान जी ने उन्हें मार पीट के भगा दिया और उसका सारा सामान वहाँ पाया गया। अच्छा। ये तो अभी की घटना, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 41 साल पुरानी। बहुत ही सुंदर आपने सारी चीजें बताई, हम आपसे बात करते हैं। जी जी सीताराम। जी, सीताराम। ये पेड़ 5000 साल पुराना 5000 साल पुराना पेड़ है ये जब से हनुमान जी प्रकट हुए हैं, हनुमान जी तब से यहीं पर है। जब से यही है। तो आप ये द्वापर युग से ही है, द्वापर युग से जब से भगवान हनुमान जी हैं, 5042 साल पुराने हनुमान जी हैं, उनके साथ का ही वृक्ष है। हमें मिला है महाराज जी को, तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है, मेरी तीसरी पीढ़ी है। हाँ, मेरे पिताजी पहले यहाँ गद्दी में बैठते थे, श्री सीताराम बाबा, उनसे पहले उनके बाप दादा वगैरह जो है वो यहाँ हम सब गाय चराया करते थे, पशु चराया करते थे, ग्वारिया गवारिया। अब तो महाराज जी आ गए तो वो मैं गए। ये देखो, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वृक्ष 5000 साल पुराना वृक्ष है। ये देखो, जो हमने आपको पेड़ दिखाया अंदर से, वो पेड़ देखो, ये पेड़ है वो, और अभी तक हरा भरा पेड़ है ये। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भीड़ रहती है। ये प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी मांगो पूरी कर देते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं बुलंदशहर से हूँ। सेवा रह रहे हैं, सेवा में ग्वारिया कहीं हम बुलंदशहर के हैं। पुजारी हैं, महाराज की सेवा करते हैं। मैं दास बदन दास यहीं सामने का ही है। और ये हमारे ये दीपदास महाराज ये भी सेवा में ही रहते हैं। महाराज जी ने अपने हाथ से एक एक ईंट इकट्ठी करके, पुराने जमाने में पैसा तो था नहीं, और ये बनाया है मंदिर। इस मंदिर के ही नीचे महाराज जी की गुफा है। इसमें महाराज जी की 12 तपस्या की। इसका रास्ता यहाँ से होकर जाता है, ये रहा, ये इसका रास्ता है। अब तो कोई इसमें अंदर जाता नहीं है, कोई जाता नहीं है। हाँ, ये यहाँ से इसका रास्ता है, अंडरग्राउंड होते हुए नीचे पोल है। और महाराज जी ने उसी में रहकर तपस्या की, और तभी हनुमान जी की सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई। तो बिल्कुल रामदरबार के नीचे नीचे गुफा है, बिल्कुल ये रही ना, आइए देखिए। ये जितना राम जी का मंदिर है, जितना बड़ा राम जी का मंदिर है, उतनी बड़ी गुफा है। अच्छा, इसके नीचे बैठकर महाराज जी ने भजन हाँ, किया। क्योंकि ऐसा था, महाराज जी का मानना ये है कि बाहर रहकर हम भजन करेंगे तो हमारे चेला लोग हमारे नाम से, हम तो गुफा में चले जाते हैं, हमसे लोगों को मिलाने के लिए पैसा रखते हैं, फिर 500 लाओ, 1000 लाओ, 100 लाओ, उस पैसे का फिर गलत व्यवहार करेंगे, फिर उसका भोग महाराज जी को भोगना पड़ेगा। इसीलिए महाराज जी चुपचाप अपने इसमें जाके, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए परेशानियां बहुत आती हैं। जब आप भजन करते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। इसीलिए महाराज जी गुफा में रह के भजन
कर दी। और ये वही गुफा है जिसे महाराज जी ने 12 साल गाय का दूध और गंगा जल पीकर यहाँ पर भजन किया। यहाँ पर भजन किया। तो प्रवेश तो बंद हो गया होगा बिल्कुल? हाँ, अब तो कोई जाता नहीं है, प्रवेश बंद है, पर एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो इसके अंदर है। मुझे तो कभी ऐसे तरीके का कोई अनुभव नहीं हुआ महाराज जी ने कि मैं अंदर इसमें जाऊं, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन इसीलिए महाराज जी जो है इसमें रह गए, जो भजन किया तो है। लोग आते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ से आप लोग कहाँ से आए? नहीं के, तो दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी आस्थाएं पूरी करते हैं। और ये दिल्ली के हाल दिल्ली से है, इनके मिलने वाले ये हैं। आइए इधर आइए। और दिल्ली से और दूर दूर से ये लोग आते हैं। ये माता जी बता रही है दिल्ली से। हाँ जी। ये आप हैं, बताइए। ये दिल्ली से है। तो लोगों की, आप कब से आ रहे हैं यहाँ? बहुत दिन हो गए जी। कोई ऐसी घटना जो आपको हनुमान जी ने जैसे कोई काम बनना, हनुमान जी की वजह से हम हैं कि हनुमान जी लोगों की आज से हम हैं। जब ये बहुत छोटा सा मंदिर था यहाँ, तो सब मेरे सरदार का नहीं था, मेरी तीसरी पीढ़ी है। उससे मेरा बचपन यहीं से है। बचपन बता रहे हैं, देखिए बचपन। अच्छा, हम एक क्या? छोटी सी मेड़ पे वो रास्ता था, और इतना बड़ा चमत्कार। और हमारे जीवन में और चमत्कार इनसे बड़ा हमारे जीवन में और कोई देव नहीं है। सबसे बड़ी है ये। सबसे बड़े जो हमारे साथ जो भी हुआ है, ये देव है ही नहीं जी, ये देव है नहीं, ये तो परम है, परम है साहब। जिनका तो मतलब शब्द देखिए, नहीं है। हनुमान जी की सीधी सी सब बात है है, जी। सरल स्वभाव से करोगे सब कुछ दे देंगे। सिद्धि करना चाहोगे, जैसे अभी मैं बता दूं, मेरी खुद की एक घटना है। मैंने कुछ दिन पहले सिद्धि की थी, मैं पागल हो गया था और मेरे में वजन रह गया था 42 किलो। आज मेरे में 76 किलो वजन है। तो स्वयं महाराज जी जिनके हमने पहले दर्शन किए, उन्होंने मुझे एक हवन किया, वो क्रियाएं होती हैं, मुझे बचाया। मैं मतलब इतना हो गया था कि अपने कपड़े तक फाड़ने लगे, और कुछ नहीं किया था मैंने 41 दिन 42 दिन, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और बहुत नियम है, क्या मैं बताऊं, इतनी छोटी सी उसमें तो वो नहीं बन पाता आदमी से। लेकिन सरल भाव से नहाइए धोइए सुबह। एक मेरी विनती है, आपकी न्यूज़ के द्वारा मैं विनती करना चाहता हूँ प्रत्येक अपनी छोटी बहन छात्राओं को और छात्रों को, लड़कियाँ भी सुबह जगकर डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। 41 दिन के अंदर बहुत अच्छा अनुभव होगा। और एक चौपाई है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। इस चौपाई का 108 बार जो विद्यार्थी पर डे इसका पाठ करते हैं, कुछ ही समय में भगवान राम भगवान कृष्ण की तरह उनको ज्ञान की अनुभूति होती है। और डेली पूरे भारतवर्ष में, जैसे अभी परसों हमारी मुलाकात श्री बागेश्वर धाम से हुई थी, हम चाय पी के आए साथ में, सौभाग्य रहा, बाबा के फोटो है साथ में, मैं भी था वैनिटी बैग में, उन्होंने भी यही कहा। और अनिरुद्धाचार्य भी यही कहते हैं, सब यही कहते हैं, और महाराज जी भी कहते हैं, हनुमान चालीसा करिए जितना हो जाए उतना, सुबह जगिए। कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, किसी पंथ का हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपने जैसे ना हनुमान चालीसा पढ़ ली, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे शास्त्र सारे शास्त्र पढ़ लिए। और जितनी भी बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य हैं, वो सब छोड़ दीजिए। कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया, मैं पहले पुलिस में था, नौकरी छोड़ दी, रिफाइनरी में था, छोड़ दी, टीचर था, अभी छोड़ी है 4 महीने पहले। सिर्फ राम 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 रट लगा दीजिए दिन और रात। कुछ साथ में नहीं जाएगा, धन दौलत शोहरत कपड़ा लत्ता पैसा रुपया सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ जाएगा तो क्या, राम का नाम। बैकुंठ में जब आपसे कुछ पूछा जाएगा, हमारे एक राधा बाबा थे, विराजते थे, तो बैकुंठ में उनकी चर्चा आती है भक्तमाल में। 1 अरब नाम उन्होंने किए भगवान राम के। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती थी। पैसा नहीं चाहिए उन्हें, धन नहीं चाहिए संतों को, संतों के पास पैसे की क्या कमी है, लेकिन बस क्या चाहिए, राम की रत्न। तो राम राम में लग जाइए, जितना हो सके भजन कीजिए। और कलयुग में तो बड़ा, क्योंकि दूध में मिलावट हो गई, और तो और क्या कहें, बच्चों में मिलावट हो गई, वर्ण संकरता आ गई। क्षत्रिय की बेटी ब्राह्मण के यहाँ जा रही है, ब्राह्मण शादी कर रहा है। महाराज जी, जिंदे रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। आप खाने बिना रह जाओगे, हनुमान जी ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन है, वो हमारे प्राण हैं। सब चीज में मिलावट हो गई है, बस एक भगवान का नाम ऐसा बचा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। बोले श्यामल रामचंद्र की। राधे राधे, जय सिया राम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राधे राधे।
आपने जैसे कि दर्शन करे, हमें आज यहाँ पे पहली बार ये सौभाग्य मिला कि हम आपको दर्शन कराने आ पाए, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले आया दर्शन करने के लिए, तो उस टाइम पर यहाँ पे जो महाराज जी थे उन्होंने मना कर दिया था कि अभी जो बड़े महाराज जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कुछ समय बाद आइएगा तो आप अच्छे से वीडियो कर पाएंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से मैं यहाँ पे आया कुछ समय के बाद आज, और यहाँ पे हमारी आनंद पूर्वक जो वीडियो आपने देखा, वीडियो बन पाई और आप सभी को हम आज इस वीडियो में दर्शन करा पाए। आपको यहाँ पर दर्शन करके कैसा लगा, सबसे पहले आप हमें ये ज़रूर बताना। और मंदिर में आपको जैसे आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, मंगलवार का दिन है। आज हमने आपको वहाँ पे दर्शन कराए जहाँ पे मैं काफ़ी समय से चाहता था कि आप सभी को दर्शन कराऊं, क्योंकि ये हनुमान जी का वो मंदिर है जो अगर आप बरसाना से गोवर्धन जा रहे हैं तो आपको ये मंदिर बीच रास्ते में आता है ये, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आज से 5000 वर्ष पहले ये मंदिर यहाँ पे भगवान के टाइम का ही है और भगवान की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। हमने आपको उन स्थानों के दर्शन कराए हैं जहाँ पे भगवान की लीलाएं रही हैं। यहाँ पे जो बड़े महाराज जी थे जिनसे हमने आपको मिलवाया, जिन्होंने कथा बताई, उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और उनके हाथों से पेड़े का भोग लगाया, जो कि बहुत आनंद की बात है। और उनके दर्शन हमने भी किए आज, ये सौभाग्य मिला हमें हनुमान जी की कृपा से। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आइए दर्शन करने के लिए। हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ की लोकेशन प्रोवाइड कराएं। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये एक वो स्थान है जो कि आप ब्रज में कहीं पर भी आएंगे तो आपको कोई भी हनुमान जी के बारे में, इस मंदिर के बारे में बता देगा। बाकी यहाँ की लोकेशन हम आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो यहाँ पर आने में। ये हनुमान जी का मंदिर कहलाता है, प्राचीन मंदिर है। आई होप कि आपको यहाँ पर आनंद आया और दर्शन करके अच्छा लगा हो। अगर यहाँ के दर्शन करके आपको अच्छा लगा है, आनंद आया है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हनुमान जी के मंदिर से सीताराम।